प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, जीडी कन्या महाविद्यालय अलवर, एमए पूर्वार्ध की आज आपकी क्लास में आपके प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में आज के व्याख्यान का शीर्षक है कबीर की भाषा शैली। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के मध्य काल में भक्ति युग में निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि कबीर। कबीर के विषय में कहा जाता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे और ऐसा उन्होंने स्वयं भी अपने बारे में कहा और लिखा। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किंतु यह भी सर्वमान्य है कि कबीर विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कविता करना भले ही उनका उद्देश्य न रहा हो, तथापि वे उच्च कोटि के कवि थे, यह सभी ने स्वीकार किया। उनकी अभिव्यंजना शैली अत्यंत सशक्त थी। उनका ज्ञान अनुभवजन्य था और उनमें सहज अद्भुत कथन कौशल और कबीर की सफलता और सर्वग्राह्यता के पीछे उनकी भाषा की पकड़ और भाषा की लोक प्रसार क्षमता ही थी, ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं। कबीर की भाषा पर विचार करते हुए हमें लगता है कि हमें दो दृष्टियों से उस पर विचार करना चाहिए। पहली है उनकी भाषागत विविध रूपता और उसका भदेसपन। कबीर के समय में पंजाबी, फारसी, पिंगल, ब्रज, हिंदी, अवधी, भोजपुरी आदि उत्तरी भारत की भाषाओं के संपर्क से हिंदी का एक ऐसा रूप नित्य प्रभावित और परिवर्तित हो रहा था। इसी कारण कबीर के काव्य में एक ही शब्द के कई रूप हमें देखने मिलते हैं। कबीर में भाषा के मिश्रित प्रभाव के अन्य कारण भी हैं। कबीर लोगों को तत्कालीन रूढ़ियों, संकीर्णताओं और उस समय समाज या लोगों में व्याप्त बुराइयों तथा ईश्वर प्रेम और सद्भाव के लिए भी उपदेश दिया करते थे। श्रोताओं के लिए सुलभ बनाने के लिए वे वैसे ही शब्दों का भी प्रयोग किया करते थे जो सुबोध हों। देशाटन और पर्यटन के कारण स्थानीय प्रचलित शब्दों का ग्रहण उनकी भाषा में स्वाभाविक रूप से हो जाता था, क्योंकि वे संप्रेषणीय अधिक होते थे। उपदेशक कबीर को यही अभीष्ट भी था। उनकी भाषा में तीखापन था, अक्खड़पन था और भदेसपन कबीर की भाषा में आने का कारण एक तो लोक के लिए सुलभ सरल शैली था, दूसरे नाथपंथी, योगी, अवधूत आदि का प्रभाव भी उन पर पर्याप्त था। जन समुदाय को आकृष्ट करने के लिए वे ऐसी शब्दावली और पदावली के अभ्यस्त हो गए थे। लोक और ग्रामीण मार्ग के अनुरूप भाषा भी उनकी उबड़ खाबड़ होती गई, ऐसा सिद्धिनाथ तिवारी की मान्यता है। इसी प्रकार श्याम सुंदर दास जी उनकी भाषा के संदर्भ में कहते हैं, कहीं कहीं उनकी भाषा बिल्कुल गंवारू लगती है, परंतु उसमें जो खरेपन की मिठास है उसके सामने उनका गंवारूपन डूब जाता है। कबीर की विविध रूपात्मक भाषा का स्वरूप निर्धारण यूं तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह खिचड़ी भाषा है। वहाँ केवल शब्द ही नहीं वरन क्रियापद, कारक चिन्ह सभी कई विविध भाषाओं के हैं। उनकी भाषा में लगभग आधा दर्जन भाषाओं के क्रियापद मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही पंचमेल खिचड़ी को या पंचमेल भाषाओं के समूह को लक्ष्य करके उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। इसी प्रकार अहमद शाह ने कबीर की भाषा को बनारस, मिर्जापुर और गोरखपुर के आसपास की भाषा बताया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उनकी भाषा को पुरानी अवधी कहा है, जो पश्चिम मिर्जापुर, इलाहाबाद, अवध की लोक भाषा है।
उदय नारायण तिवारी ने इन सभी मतों में संगति बैठाने के प्रयास से कहा कि कबीर की मूल वाणी का कुछ अंश उनकी मातृभाषा बनारसी में लिखा गया था, किंतु उनके पदों की पछाह की साहित्यिक भाषाओं में भी रूपांतरण कर दिया गया। स्वयं कबीर ने अपनी भाषा के विषय में भी इस प्रकार कहा है, बोली हमारी पूरब की हमें लखे नहीं कोय, हमको तो सोई लखे धुर पूरब का होय। कुछ आलोचकों ने पूरब का अर्थ यहाँ समाधि दशा मानते हुए इसका आध्यात्मिक अर्थ भी लगाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में कहा, सधुक्कड़ी शब्द व्यापक अर्थ का बोधक है। यह सामान्यतः साधुओं की भाषा की ओर इंगित करता है, जो उनकी भाषा के संदर्भ में सर्वाधिक संगत भी प्रतीत होता है। भाषा संबंधी विशेषताएं, कबीर की भाषा में किस किस प्रकार की विशेषता रही हैं, कैसे शब्दों का समूह वहाँ हमें देखने को मिलता है और किन कारणों से उन शब्दों को अपनाया गया है, तो उन विशेषताओं पर हम यहाँ विचार करेंगे। कबीर की जो भाषा है वो लोक भाषा है और संदेशवाहिका शक्ति संपन्न भी है, जिसमें ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, फारसी बोलियों का सुखद संयोग देखने को मिलता है। इसीलिए उसे सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। दूसरे पॉइंट पर, यह परिष्कृत परिमार्जित भले ही न हो, किंतु उसमें विलक्षण संप्रेषण क्षमता और प्रभाव है। व्याकरणिक नियमों का उसमें अभाव है। ग्रामीण मार्ग के अनुरूप उबड़ खाबड़ भी वह है, लेकिन उस भाषा में एक विशिष्ट ऋजुता है और वह पूरी तरह से अकृत्रिम है। भावों के अनुरूप प्रभाव क्षमता उसमें बहुत गहराई तक है। इसी प्रकार कबीर की भाषा में या उनकी भाषा शैली में संगीतात्मकता है, अभिव्यंजना में वह पूर्णतः सफल है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। एक गंभीर, दार्शनिक, जटिल विषय को वहन करने में वह पूरी तरह से सक्षम है। व्यंजना के प्रस्फुटन में सक्षम है। बिंब विधान, प्रतीक योजना, रूप का अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का कौशल जो उनके काव्य में है वह अन्यत्र कम ही देखने को मिलता है। उसमें इतनी सरलता और सहजता के दर्शन होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा के लिए कहते हैं कि भाषा पर तो कबीर का जबरदस्त अधिकार है। वे वाणी के डिक्टेटर थे। अपनी बात को जिस रूप में उन्होंने प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। उसमें वो हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की फरमाइश को ना कर दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की भाषा उनके भावों को पूरी तरह उजागर करने में विविधता लिए हुए है। अब हम कबीर की शैली के ऊपर विचार करेंगे। भाषा की भांति उनकी शैली भी अनायास, अनिश्चित और विविध रूपात्मक है। उनका काव्य मुक्तक है, गेय शैली में है, निरंतर परिवर्तनशील भी है विषय के अनुरूप। और उनका जो स्वभाव है, कबीर का स्वभाव विद्रोही स्वभाव है। वो किसी भी बात को जो तर्क सम्मत नहीं है समाज के लिए, मानव समुदाय के लिए, उसको वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए खंडनात्मक प्रवृत्ति होने के कारण कबीर प्रगतिशील चेतना से युक्त हैं, विद्रोही हैं। धर्म और समाज के क्षेत्र में व्याप्त पाखंड, रूढ़ियों, अंधविश्वासों की कड़ी आलोचना और छुआछूत, ऊंच नीच जैसी मानवीय कलंक को दूर करने का भरसक प्रयत्न वो करते हैं। अनीतिपूर्ण आचरण पर भी प्रहार करते हैं। वे समाज सुधारक भी हैं और लोक कल्याण के आकांक्षी भी हैं। उनमें अनुभूति की सच्चाई के साथ खरापन है। शास्त्रोक्त बातों पर भी वो आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते, वरन उनके व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं और कहते हैं, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन देखी।
इसी प्रकार जो उपदेशात्मक साखियाँ हैं उनकी, वो तर्क की कसौटी उनकी जो है वो जीवन के प्रति उपयोगिता और व्यावहारिकता है। जातिवाद को की संकीर्ण सोच को भी वो फटकार लगाते हैं। जो तू बामन बामिनी जाया, आन बाट वह क्यों नहीं आया, यानी शब्द शक्तियों का प्रयोग, लक्षणा व्यंजना का श्रेष्ठ प्रयोग कबीर की साखियों में या कबीर की दोहों में हमें देखने को मिलता है। अभिधा में भी उनकी वक्रोक्ति पाई जाती है। अलंकार विधान की दृष्टि से जब हम उनके काव्य पर दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं रूपक, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपकातिशयोक्ति, उपमा, विभावना आदि का स्वाभाविक प्रयोग वहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार बिंबात्मकता पर भी उनकी अद्भुत पकड़ है। चित्रमय दृश्य बिंब का उदाहरण हेतु ये निम्न पंक्तियां देखी जा सकती हैं। सुरति ढीकली लेज ज्यों, मन नित ढोलन हार, कंवल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। हठयोगियों के संकेतात्मक शब्दों का जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआं, अद्भुत प्रतीक योजनाएं, रूपक आदि का विशिष्ट प्रयोग देखने को मिलता है। छंद योजना पर जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि गोविंद त्रिगुणायत ने उनकी छंदों के ऊपर विचार करते हुए लिखा कि कबीर ने अधिकांश सदुक्कड़ी छंदों का ही प्रयोग किया है। भाषा के अनुरूप ही उन्होंने छंद का चयन भी किया है। इसी के साथ साखी, सबद, रमैनी के अलावा कहरा, चौंतीसा, हिंडोला आदि का भी सुंदर प्रयोग वहाँ पर देखने को मिलता है। काव्य गुण में ओज और प्रसाद की प्रधानता है तो माधुर्य को भी समाविष्ट किया गया है। उक्ति वैचित्र्य तो कबीर का देखते ही बनता है। अंत में हम कह सकते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। उनकी वाणी आध्यात्मिक ज्ञान की भी सरल वाहिका है। कबीर प्रतिभा संपन्न कवि थे। शिक्षित वो भले ही ना रहे हों, फिर भी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा के बल पर उच्च कोटि की कविता करने में वो सक्षम हुए। उनकी सफलता, लोकप्रियता और प्रसिद्धि के पीछे उन जो सबसे बड़ा हाथ है, हम कह सकते हैं कि भाषा पर जो उनका अद्भुत अधिकार था वही है। उनके काव्य का आधार वास्तविक जगत है, अतः भाषा भी सहज, स्वाभाविक और जमीन से जुड़ी हुई है। वहाँ दिखावा और आडंबर कहीं नहीं है। वहाँ भक्ति की निर्मलता है तो पाखंड और आडंबर की फटकार है। सांप्रदायिक सद्भाव है, संकीर्णता के प्रति मुखर आलोचना है। विषय के अनुरूप शब्दों में विविधता, व्यापकता और प्रभामयता है। इस प्रकार हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि भाषा पर जैसा अधिकार कबीर का था वही उनकी सफलता का भी आधार कहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।